हेलो दोस्तों, बॉलीवुड की चकाचौंध से भरी इस दुनिया में चमकने वाले सितारों की जर्नी अक्सर स्ट्रगल और हार्ड वर्क से भरी होती है। ये एक्टर्स जिन्होंने अपनी एक्टिंग टैलेंट से बॉलीवुड सिनेमा में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई, लेकिन एक समय में अपने करियर की शुरुआत में इन्हें अनगिनत ऑडिशंस और कई सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा है। उनकी इसी जर्नी में उनका पहला ऑडिशन एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जो उनके सपनों को हकीकत में बदलने की डायरेक्शन में पहला कदम था। तो आइए जानते हैं आज उन्हीं टॉप 10 बॉलीवुड एक्टर्स के फर्स्ट ऑडिशन के बारे में। नंबर 1, अक्षय कुमार। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार, जिनका असली नाम राजीव हरिओम भाटिया है। इनका जन्म 9 सितंबर 1967 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। इनका बचपन दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में बीता है। बाद में इनकी फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई, जहां इन्होंने डॉन बॉस्को स्कूल से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की। इसके बाद इन्होंने मुंबई के गुरु नानक खालसा कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन एक्टिंग के लिए इनके जुनून ने इन्हें पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर दिया। साथ ही अक्षय कुमार का झुकाव शुरू से ही खेल और मार्शल आर्ट की ओर भी था, जिसकी वजह से इन्होंने बैंकॉक जाकर मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग ली और वहां शेफ और वेटर के तौर पर भी काम किया। और साथ ही फिल्मों में आने के लिए कई सारे ऑडिशंस भी दिए, और उन्हीं ऑडिशंस में उनका सबसे पहला ऑडिशन था जो 1990 में इन्होंने दिया था। और यहीं से अक्षय कुमार की जर्नी शुरू होती है। इस ऑडिशन में वे बड़े ही नर्वस दिख रहे थे। इस वीडियो में अक्षय कुमार बड़े ही नॉर्मल शर्ट और पैंट पहने और अपनी लाइन पढ़ते और कैमरे के सामने एक्टिंग करते नजर आ रहे थे। इस वीडियो में अक्षय की एक्टिंग भले ही उतनी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ना हो, लेकिन उनकी कड़ी मेहनत और एक्टिंग के लिए उनका जुनून साफ नजर आता है। ये वीडियो उन दिनों की याद दिलाता है जब अक्षय एक सुपरस्टार बनने का सपना देख रहे थे और उसे पूरा करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। नंबर 2, आलिया भट्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट, जिन्हें आज कौन नहीं जानता, जिनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हॉलीवुड तक है। लेकिन कई सितारों की तरह आलिया की भी एक स्ट्रगल जर्नी रही है, और उनकी इस जर्नी की शुरुआत उनके पहले ऑडिशन से हुई थी, जिससे उन्होंने बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखा था। तो आइए एक नजर डालते हैं आलिया भट्ट के पहले ऑडिशन और उनकी शुरुआती स्ट्रगल की कहानी पर। आलिया भट्ट, जिनका जन्म 15 मार्च 1993 को मुंबई में हुआ है, वे फेमस फिल्म प्रोड्यूसर महेश भट्ट और एक्ट्रेस सोनी राजदान की बेटी हैं। लेकिन फिल्मी बैकग्राउंड से होने के बावजूद आलिया ने अपने बलबूते बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई है। जी हाँ, आलिया भट्ट का फर्स्ट मेजर ऑडिशन करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए था। ऑडिशन के दौरान आलिया ने फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर का एक सीन परफॉर्म किया था, और साथ ही इस ऑडिशन में उनके चेहरे की मासूमियत और सेल्फ कॉन्फिडेंस ने सभी को अपना दीवाना बना दिया। उस समय आलिया सिर्फ 17 साल की थी, और इन्होंने इस ऑडिशन में अपनी अमेजिंग एक्टिंग स्किल से लोगों को खूब इम्प्रेस किया। फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में लीड रोल पाने के लिए आलिया को कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन आलिया की परफॉर्मेंस को देखकर करण जौहर ने उन्हें तुरंत ही शॉर्टलिस्ट कर लिया और बाद में लीड रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया। नंबर 3, अनुष्का शर्मा। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने अपने आउटस्टैंडिंग एक्टिंग और यूनिक टैलेंट से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग ही जगह बनाई है। अनुष्का शर्मा का जन्म 1 मई 1988 को अयोध्या, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके फादर अजय कुमार शर्मा एक आर्मी ऑफिसर हैं और मदर आशिमा शर्मा एक हाउसवाइफ। अनुष्का बेंगलुरु में पली बढ़ी है और इन्होंने माउंट कार्मेल कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। लेकिन एक्टिंग में इनका इंटरेस्ट शुरू से ही था और वे हमेशा से एक एक्ट्रेस बनने का सपना देखती थी, जिसके लिए इन्होंने बहुत ही मेहनत की और आज वे एक अमेजिंग एक्ट्रेस के तौर पर जानी जाती है। लेकिन इस सक्सेस की कहानी की शुरुआत भी एक सिंपल ऑडिशन से हुई थी। जी हाँ, अनुष्का शर्मा का फर्स्ट ऑडिशन यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म रब ने बना दी जोड़ी के लिए था। इस फिल्म में अनुष्का शर्मा को शाहरुख खान के साथ लीड रोल प्ले करने का मौका मिला। अनुष्का का ये ऑडिशन बेहद इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये उनकी पहली फिल्म थी और ये एक बड़े बैनर के साथ थी। अनुष्का ने अपने पहले ऑडिशन के लिए कड़ी मेहनत की और इन्होंने फिल्म के सीन को अच्छे से समझा और अपनी एक्टिंग स्किल को और बेहतर बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया, और इसी वजह से यशराज फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर ने इनके टैलेंट को देखते हुए इन्हें शॉर्टलिस्ट किया। नंबर 4, विकी कौशल। बॉलीवुड के उभरते हुए सितारे विकी कौशल, जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग ही जगह बनाई है। विकी कौशल का जन्म 16 मई 1988 को मुंबई में हुआ था, और साथ ही हम आपको बता दें वे फेमस एक्शन डायरेक्टर श्याम कौशल के बेटे हैं। विकी का बचपन मुंबई में बीता, जहां उन्होंने राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की है। हालांकि उनका मन हमेशा से एक्टिंग में था और वे अपने सपने को पूरा करने के लिए एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने का कमिटमेंट कर चुके थे, जिसके लिए उन्होंने कई सारे ऑडिशंस भी दिए। और विकी कौशल का पहला ऑडिशन नीरज घैवान की फिल्म मसान
के लिए था। इस फिल्म में उन्होंने दीपक कुमार का रोल प्ले किया था, जो बनारस में रहता है और एक शमशान घाट पर काम करता है। विकी का ये ऑडिशन उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। विकी कौशल ने मसान के ऑडिशन के लिए कड़ी मेहनत की और उन्होंने अपने किरदार को गहराई से समझा और बखूबी उस रोल को प्ले भी किया। ऑडिशन के दौरान विकी ने एक ऐसा सीन परफॉर्म किया जो उनके कैरेक्टर की सेंसिटिविटी और इमोशंस को बड़े ही अच्छे तरीके से शो करता है। उनकी नेचुरल एक्टिंग ने डायरेक्टर नीरज घेवान को बेहद इम्प्रेस किया। इसके बाद विकी कौशल को दीपक कुमार के कैरेक्टर के लिए सेलेक्ट कर लिया गया था। नंबर 5, दिशा पाटनी। दिशा पाटनी जिनकी एक्टिंग से लेकर उनकी स्टाइलिंग तक के लोग दीवाने हैं और आज वे अपनी खूबसूरती और एक्टिंग की वजह से लाखों दिलों की धड़कन बन चुकी है। दिशा पाटनी का जन्म 13 जून 1992 को बरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका बचपन बरेली में ही बीता और उन्होंने अपनी स्कूलिंग भी वहीं से कंप्लीट की है। दिशा का इंटरेस्ट बचपन से ही मॉडलिंग और एक्टिंग में रहा था, जिस वजह से इन्होंने मॉडलिंग में कदम रखा और जल्द ही मॉडलिंग की दुनिया में अपनी पहचान बनाई। साथ ही इन्होंने कई ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स में भी हिस्सा लिया और कई सारे अवार्ड भी जीते और इनकी खूबसूरती ने इन्हें जल्द ही फिल्म मेकर्स की नजरों में ला दिया। लेकिन फिल्मों में कदम रखने के लिए इन्हें कड़ी मेहनत और संघर्ष करना पड़ा। दिशा पाटनी का पहला ऑडिशन तेलुगु फिल्म लोफर के लिए था और इस फिल्म में दिशा पाटनी को वरुण तेज के साथ लीड रोल प्ले करने का मौका मिला था और इस फिल्म के लिए दिशा का ये ऑडिशन उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और दिशा पाटनी इस फिल्म के बाद काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई। इसके बाद इन्होंने MS धोनी जैसी कई सारी फिल्मों में काम किया और आज ये कई फेमस एड्स से लेकर कई सारी मूवीज में नजर आती हैं। नंबर 6, विद्युत जामवाल। विद्युत जामवाल जो अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिटनेस और फिल्मों में कमाल के स्टंट्स के लिए जाने जाते हैं। साथ ही उनके एक्टिंग स्किल्स और स्ट्रगल ने उन्हें ऑडियंस के दिलों में एक अलग ही जगह दिलाई है। लेकिन उनकी सक्सेस की कहानी बहुत सारे स्ट्रगल से भरी हुई है और ये उन दिनों से शुरू होती है जब वे ऑडिशंस के लिए भटक रहे थे। उनके पहले ऑडिशन की कहानी एक इंस्पिरेशन है जिसने ये साबित किया कि मेहनत और डेडिकेशन से किसी भी ऊंचाई को छुआ जा सकता है। मुंबई आने के बाद विद्युत ने कई ऑडिशंस दिए। उनका पहला ऑडिशन उनके लिए एक यादगार एक्सपीरियंस रहा था। ये ऑडिशन एक बड़े प्रोडक्शन हाउस के लिए था जिसमें एक एक्शन रोल की तलाश थी और विद्युत पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस ऑडिशन में गए और इन्होंने वहां पर अपने मार्शल आर्ट के स्किल्स से लोगों को इम्प्रेस कर दिया, जिससे जूरी मेंबर्स पर डीप इम्पैक्ट पड़ा। ऑडिशन के दौरान इन्होंने न केवल अपने एक्शन मूव्स दिखाए बल्कि इन्होंने अपनी एक्टिंग से भी लोगों का दिल जीत लिया। विद्युत जामवाल का परफॉर्मेंस इतना इम्पैक्टफुल था कि जूरी मेंबर ने उन्हें तुरंत ही अगले राउंड के लिए चुन लिया। हालांकि ये सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। विद्युत ने कई और ऑडिशंस दिए और उन्हें फोर्स फिल्म में विलन के रोल के लिए चुना गया और इस फिल्म के बाद उनकी लाइफ बदल गई। नंबर 7, कृति सैनन। बॉलीवुड की परम सुंदरी के नाम से फेमस एक्ट्रेस कृति सैनन, जिन्होंने अपनी एक्टिंग और खूबसूरती साथ ही सिजलिंग डांस मूव से लोगों को अपना दीवाना बना दिया। मगर कृति सैनन ने भी फिल्मों में काम करने के लिए कई सारे ऑडिशंस दिए हैं और कृति सैनन का पहला ऑडिशन उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जी हाँ, अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद कृति ने मॉडलिंग में अपना करियर शुरू किया। इन्होंने मल्टीपल ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग की और धीरे धीरे इन्होंने फिल्मों के लिए ऑडिशन देने का मौका मिला। इनका पहला ऑडिशन एक मेजर बॉलीवुड फिल्म के लिए था। इस ऑडिशन के दौरान कृति ने अपनी एक्टिंग एबिलिटीज को साबित करने के लिए बेहद मेहनत की। इन्होंने स्क्रिप्ट के डायलॉग अपने दिमाग में बैठा लिए और पूरी डेडिकेशन से अपने रोल को बड़े ही जबरदस्त तरीके से प्ले किया। हालांकि ये सफर आसान नहीं था। पहले ऑडिशन में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा और उन्हें तुरंत सफलता नहीं मिली। मगर पहले ऑडिशन के रिजेक्शन के बाद कृति ने हार नहीं मानी और अपनी एक्टिंग एबिलिटीज को लगातार निखारती रही और इन्होंने एक्टिंग की बारीकियों को समझा और अपने परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट लाया। फिर इनकी मेहनत का फल इन्हें 2014 में मिला जब इन्हें हीरोपंथी फिल्म में टाइगर श्रॉफ के अपोजिट लीड रोल प्ले करने का मौका मिला। नंबर 8, जैकलीन फर्नांडिस। साल 2009 में आई फिल्म अलादीन से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने वाली जैकलीन फर्नांडिस ने अब तक अपने बॉलीवुड करियर में कई सारी फिल्मों में काम किया है और अपनी तगड़ी फैन फॉलोइंग बनाई है। जैकलीन फर्नांडिस का जन्म 11 अगस्त 1985 को बहरीन में हुआ था। उनके फादर श्रीलंकन थे और मदर मलेशियन और साथ ही जैकलीन ने अपनी अर्ली एजुकेशन बहरीन में पूरी की और बाद में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इसके बाद इन्होंने श्रीलंका में एक टेलीविजन रिपोर्टर के तौर पर भी काम किया और 2009 में इन्होंने मिस श्रीलंका यूनिवर्स का खिताब भी जीता। लेकिन इनका सपना हमेशा से बॉलीवुड स्टार बनने का था और इसके बाद जैकलीन बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई आई। मुंबई आने के बाद इन्होंने कई ऑडिशंस दिए और इनका पहला ऑडिशन 2010 में रिलीज हुई फिल्म अलादीन के लिए था, जिसमें उन्हें रितेश देशमुख और अमिताभ बच्चन के साथ काम
करने का मौका मिला। इस ऑडिशन के दौरान जैकलीन ने अपने एक्टिंग एबिलिटीज को प्रूव करने के लिए कड़ी मेहनत की। हालांकि ये सफर जैकलीन के लिए आसान नहीं था। इन्हें पहले ऑडिशन में कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके हार्ड वर्क और उनके टैलेंट की वजह से उन्हें इस रोल के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। नंबर 9, रणवीर सिंह। बॉलीवुड एक्टर रणवीर, जिनकी एनर्जी और यूनिक स्टाइल को मैच करना किसी के बस की बात नहीं। रणवीर सिंह की यूनिक स्टाइल की वजह से उनकी बॉलीवुड में एक अलग ही फैन फॉलोइंग है। रणवीर सिंह का जन्म 6 जुलाई 1985 को मुंबई में हुआ था और साथ ही रणवीर सिंह को बचपन से ही एक्टिंग का बेहद शौक था और वे स्कूल और कॉलेजेस के दिनों में मल्टीपल ड्रामास में भी हिस्सा लिया करते थे। और इसके बाद रणवीर ने अमेरिका की इंडियाना यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की, लेकिन अपने सपने को पूरा करने के लिए वे दोबारा मुंबई लौट आए और एक्टिंग में अपना करियर बनाने का फैसला किया। मुंबई लौटने के बाद रणवीर ने अपने करियर की शुरुआत के लिए कई फिल्मों के लिए ऑडिशंस दिए और इनका पहला ऑडिशन यशराज फिल्म्स की फिल्म बैंड बाजा बारात के लिए था और इस फिल्म में लीड रोल के लिए उन्हें कई राउंड्स के ऑडिशन से गुजरना पड़ा। इस ऑडिशन के दौरान रणवीर ने अपनी एक्टिंग टैलेंट को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत की और इन्होंने अपने कैरेक्टर को बड़ी ही बारीकी से पोर्ट्रे किया और पूरी इंटेंसिटी के साथ अपने एक्टिंग स्किल से इन्होंने कास्टिंग टीम को काफी इम्प्रेस किया और इसके बाद इन्हें इस फिल्म में लीड रोल के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। नंबर 10, आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे टैलेंटेड एंड वर्सेटाइल एक्टर्स में से एक है। इनकी कमाल की एक्टिंग और सिंगिंग ने इन्हें एक खास पहचान दिलाई है, बट बिहाइंड हिज सक्सेस देयर इज अ लॉन्ग जर्नी ऑफ स्ट्रगल जो उनके पहले ऑडिशन से शुरू होती है और उनकी ये जर्नी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंस्पिरेशनल है। इनका फर्स्ट ऑडिशन एक मेजर फिल्म के लिए था जिसमें लीड रोल के लिए नए चेहरे की तलाश थी। आयुष्मान ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस ऑडिशन में हिस्सा लिया और इन्होंने अपने एक्टिंग स्किल से लोगों को खूब इम्प्रेस किया, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। ऑडिशन के दौरान इन्होंने न केवल अपने एक्टिंग एबिलिटीज को शो किया बल्कि अपने सिंगिंग टैलेंट को भी दिखाया। हालांकि उन्हें इस ऑडिशन में सफलता नहीं मिली, लेकिन ये एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत वैल्यूएबल साबित हुआ और इस ऑडिशन ने उन्हें अपनी कमियों को समझने और अपने स्किल को और भी निखारने का मौका दिया। पहले ऑडिशन में असफल होने के बाद भी आयुष्मान ने हार नहीं मानी और कई डिफरेंट जोन में अपनी पहचान बनाने की कोशिश की और इन्हीं सभी ऑडिशंस में से एक है फिल्म विकी डोनर का ऑडिशन। और इस ऑडिशन में इन्होंने अपने परफॉर्मेंस से ये साबित कर दिया कि ही इज परफेक्ट फॉर दिस रोल और उनकी मेहनत रंग लाई। देन उन्हें विकी डोनर फिल्म में लीड रोल मिला। इस फिल्म ने न केवल इन्हें बॉलीवुड में एस्टैब्लिश किया बल्कि इन्हें एक नेशनल फिल्म अवार्ड भी दिलाया और आगे चल के तो आप सभी जानते ही हैं कि ये कितने बड़े स्टार बन गए। इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you like my video, please do subscribe to my YouTube channel and also share, comment, like and press the bell icon.